श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यदि मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करन बिनबो बारंबार। ज्ञान उदधि अरु ज्ञान घन सतगुरु शंकर रूप। नमो नमो बहुबारहि सकल सुपूजन भूप। उपस्थित सत्संग प्रेमियों, महान भाव माता एवं बहनें, आज का जो विषय होगा, साधु का क्या धर्म होता है। साधु का धर्म है सत्यता पर चलना, और सत्यता पर वही चल सकते हैं जिनका भोजन में सुधार है। इसलिए गुरु महाराज ने बताए हैं, खान पान को प्रथम संभालो, तब रस रस सब अवगुण मारो। गुरु महाराज ने बताए हैं। इसलिए खान पान पर हमेशा जो है सो ध्यान देना चाहिए। खान पान मतलब मछली, मांस, दारू, गांजा, भांग, अफीम, बीड़ी, खैनी इत्यादि का प्रत्याग करना पड़ता है। इसलिए ये सब खान पान को नहीं लेना चाहिए, ये सब वस्तु का सेवन नहीं करना चाहिए। तब सात्विक भोजन करना चाहिए। सात्विक भोजन क्या है? तो आइए इस पर एक महाभारत से मैं एक कथा सुना रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। खान पान पर ध्यान देना चाहिए और कैसा खान पान करना चाहिए। तो पांचों भाई पांडव भगवान श्री कृष्ण गए जहाँ की बाण की शैया पर भीष्म पितामह लेटे हुए थे। भीष्म पितामह के पास पांचों भाई पांडव भगवान कृष्ण गए तो भगवान कृष्ण को देखा तो हाथ जोड़ करके प्रणाम किए। भीष्म पिता ने कहा, प्रभु आपकी आगमन किस हेतु हुआ है? प्रभु आप कृपा करके सुनाए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे संत, आप तो अब इस शरीर को, नश्वर शरीर को छोड़ करके जा रहे हैं। इसलिए आपको 56 दिन बीत रहा है बिना अन्न बिना पानी। आप जो हैं 56 दिन से आप सिर्फ ध्यान ही ध्यान कर रहे हैं। तो आपकी बुद्धि पवित्र हो गई है और आप तो महान विद्वान संत हैं। इसलिए पांचों भाई पांडव को आप यह ज्ञान से सुनाने और सिखाने की कृपा करें, यही हमारी आग्रह है। तब भीष्म पितामह ने कहा, भगवान आप तो ठीक कह रहे हैं, अब इस धराधाम को मैं छोड़ करके जाने की प्रयास में हूँ। इस शरीर को मैं छोड़ रहा हूँ, लेकिन छोड़ने के समय में जब आप आ गए, पांचों भाई पांडव को लेकर के आ गए, अति उत्तम बात है। तो कथा तो मैं सुनाऊंगा,
लेकिन एक आग्रह है। कहा, महाराज क्या आग्रह है आपकी? का आग्रह यही है, आप जो महाभारत के युद्ध में आप जो अर्जुन का रथ हाँकते थे और आपके शरीर पर जो पीताम्बरी थी, वह जो रथ हाँकने की क्रम में जो आपकी पीताम्बरी शरीर से जो है लहलाते थे, देखने में बहुत सुंदर लगता था। इसलिए वह छवि एक बार हमको आप दिखाने की कृपा करें, तब मैं ये कथा प्रारंभ करूँगा। भगवान तो अंतर्यामी, वह तुरंत वह दृश्य को दिखाया। बहुत दूर तक जो है रथ, अर्जुन की रथ को हाँकते गए और वह पीताम्बरी लहला रहे थे। पीताम्बरी देख करके भगवान श्री कृष्ण का दृश्य देख करके बहुत खुश हुआ। इनके बाद जो है भीष्म पितामह ने कहा, महाराज आप तो बहुत अच्छा चीज़ हमको दिखा दिए, अब मैं कथा कहूँगा। कथा सुनने वाले को सावधान हो जाना चाहिए, इसलिए आप लोग सब सावधान हो जाएं। मैं कथा सुना रहा हूँ। तो वह सुंदर कथा, भगवान की कथा, भक्ति की कथा सुनाना प्रारंभ कर दिया। जैसे कथा जब बहुत अच्छा रस पर आ गए, तब द्रौपदी को हंसी आ गई। द्रौपदी ठठा करके हंस गई और हंस करके बंद चुप हो गई। तो भीष्म पितामह ने कहा, बेटी तुम क्यों हंस गई? हंसने का रहस्य बताओ। तो कहा, दादाश्री इसी तरह से हंसी आ गई तो मैं हंस गई। कहा, ना तुम कोई साधारण नारी नहीं हो, तुम पतिव्रता नारी हो, इसलिए ये हंसने का तो बहुत बड़ा रहस्य है, और ये रहस्य को जब तक तुम बताएगी नहीं, तब तक मैं इस कथा को आगे नहीं बढ़ाऊंगा। इसलिए तुम इस रहस्य को बताने की कृपा करो। तब कहा, महाराज हमें हंसी तो इसलिए आ गई कि जिस समय दुर्योधन की सभा लगी थी, दुर्योधन की सभा में दुशासन ने हमारे केस को पकड़ करके घिसेटते हुए भरी सभा में फेंक दिया। मैं किसी तरह से संभल करके खड़ी हो गई और दुष्ट दुर्योधन का कहना हुआ कि इनके साड़ी खींच करके नगन कर दो, नगन करके हमारे जंघा पर बिठाओ, ताकि हम अंधा का पुत्र अंधा है। तो उस समय में मैंने आपसे कहा कि आप दोनों तरफ का दादा हैं, पांडव का भी दादा है और कौरव का भी दादाश्री हैं। महाराज आप ये बताने की कृपा करें कि जब ये युवा में पांचों भाई पांडव सारा धन हारते हुए, राजपाट हारते हुए, अपने को हार गए, पांचों भाई पांडव हार गए, अपने को भी, अपना शरीर को भी हार गए, तो अपना पत्नी को हारने का कोई हक है? उचित बोलेंगे आप दोनों तरफ का दादा हैं। ये नहीं कहती हूँ कि हमारी तरफ बोलिए। तो उस समय में आपके मुंह से भाव तक नहीं निकली, आप मुड़ी झुकाए बैठे रह गए, एक भी जवाब आपने नहीं दिया। और दुर्योधन दुष्ट और दुशासन हमारे चिर खींचने लगा। आप ये हमें हंसी आई कि उस समय में आपको यह ज्ञान नहीं था, इसलिए हमें हंसी आ गई। लगता है अभी ये ज्ञान आपको आया हुआ है,
इसलिए आप यदि वह ज्ञान, यह ज्ञान उस समय में रहता तो आप कुछ बोलते, उचित बोलते। कहा पुत्री, नहीं नहीं, उस समय में भी हमको ज्ञान था, तब का क्यों नहीं आप बोले? कहा पुत्री, इसलिए हम नहीं बोल पाए, दुष्ट दुर्योधन का हम अन्न खा रहा था, इसलिए दूषित अन्न खाने से हमारी बुद्धि थक गया था। दूषित अन्न के प्रभाव से बुद्धि थक गया था, इसलिए उस समय में हम व्यक्त नहीं कर पाए। और आज जो मैं 56 दिन से बिना अन्न बिना पानी, और जो हमारी वह दुष्ट दुर्योधन की अन्न खा करके जो मैंने अपने हमारे शरीर में जो खून था, लिधुर था, ब्लड था, वह सारे के सारे गिर गए। दूषित खून धरती माता ने पी लिया है, और 56 दिन से जो है बिना अन्न बिना पानी, अन्न का जो है कोई लवलेश नहीं, और अन्न जो हमने खा करके शरीर में जो खून बना था वो भी नहीं है शरीर में, इसलिए अब हमारी बुद्धि शुद्ध हो गई है। इसलिए मैं अभी प्रवचन सुना रहा हूँ, सत्संग सुना रहा हूँ। तो एक कथा मैं सुना रहा हूँ, प्राचीन कथा। इसलिए मैं तो दुष्ट दुर्योधन का बहुत दिन से अन्न खा रहा था। एक राजा थे, उसका नाम था राजा शिवी। राजा शिवी ने एक संत को रखते थे अपने दरवाजे पर, आश्रम बना दिया था। नित्य प्रति सुबह शाम उनका सत्संग सुनने के लिए, प्रवचन सुनने के लिए नित्य प्रति राजा शिवी वहां पधारते थे। इस तरह से नित्य प्रति क्रिया इस तरह से चल रही थी। एक दिन की बात हुई, एक ब्राह्मण राजा शिवी के दरबार में आ गए और वो अपना लड़की को भी लेते आए। राजा शिवी ने पूछा, हे ब्राह्मण देवता, आप किस हेतु आए हैं? तो लड़की के तरफ इशारा करते हुए कहा, महाराज, हम इस कन्या दान किए थे, हम इस कन्या का विवाह किए थे, और विवाह में जो है हमने सोना का जेवर गछा था। मैंने सोना जहुरी को दिया, और सोना का जेवर बनाने के लिए तो हमको जो है सोना वह हमारा चुरा लिया, और गिल्लट का जेवर बना करके दे दिया। मैं पता नहीं, वह जेवर मैंने बेटी को दान की। वह जब मेरी बेटी ससुराल गई तो ससुराल में जो है वह ससुराल वाले ने पहचान गए, कहा कि नहीं, तुम्हारे पिताजी ने हमें ठगे हैं, इसलिए तुमको हम यहाँ नहीं रखेंगे। सो मेरी बेटी को वहाँ से भगा दिया है ससुराल वाले ने। महाराज, और आपके राज में वह बसने वाले जहुरी मेरा सोना को चुराया है, इसलिए आप उचित फैसला करें। तो राजा शिवी तो राजा थे, सत्यवादी राजा थे। तो सिपाही से कहा, सिपाहियों जाओ, जहुरी जो हमारे राज में बस रहा है उसको राजदंड दे दिया जाए। कुल परिवार को, सब परिवार को राजदंड दे दो, ताकि वो चोर है। मेरा नियम है जो भी कोई हमारे राज में चोरी करेंगे, ऐसे चोर को राजदंड दिया जाता है, इसलिए राज सीमा को पार कर दो। सिपाही यहाँ से गए और सब जितने परिवार था जहुरी का, जहुरी के परिवार समेत को
भगा दिया, राजदंड दिया, राज की सीमा पार कर दिया। के बाद जितना धन था जौहरी का, सारा धन सिपाहियों ने ला करके राजा को हवाले कर दिया। राजा ने कहा राजकोष में नहीं रखना है, राजकोष से अलग रखना है, ताकि ये दुष्टों का अन्न है, दुष्टों का धन है। तो वह कुछ दिन रखा, लेकिन वह रखते रखते राजा के मन में हुआ चोरों का अन्न है, दुष्टों का अन्न है, धन है, ये धन क्या करें क्या करें। विचार करते करते सोचा भंडारा कर दूं, भंडारा कर दूं, लांगड़ कर दूं। लांगड़ में लोग आएंगे, भाग लेंगे, भंडारा में भाग लेंगे लोग, सारा धन जो है उसमें खर्च हो जाएगा। तो एक दिन ऐसा विचार करते हुए वह राजा शिबी ने विशाल भंडारा की, जितना धन था जौहरी का सारा धन का भंडारा कर दिया। भंडारा में बहुत लोग आए, भाग लिया, खाया पिया, अपना अपना घर प्रस्थान कर गए। वह राजा शिबी के यहाँ जो महात्मा रहते थे, साधु रहते थे, सत्संग सुनाते थे राजा शिबी को, उसने भी आकर के इसमें भाग लिया। तो वह भाग जो लिया तो वह था दूषित अन्न, दूषित धन। वह दूषित धन का जो भोजन बना था, भंडारा बना था, वह भंडारा, उस भंडारा में उस संत ने जो है भाग लिया, यानी भोजन किया। वो तो ऐसे दुष्टों का एक दिन भोजन किए, और रात्रि में जब वह सोने के लिए गए तो उसे निंद्रा नहीं आई, और वह उनका बुद्धि चोर के जैसा हो गया। तो सोचा क्या चुरावें क्या चुरावें। तो देखा कि राजकन्या का सरसरी का हार है, नौलखा हार, वह सरसरी का हार वह राजा ने, हाँ साधु ने, राजा नहीं, साधु ने उस सरसरी का हार ले करके वह जो भाग गए, चले गए जंगल। अब सुबह जब होता है तो सरसरी का हार गायब हो गए। देखो देखो, खोजो खोजो, राजकन्या की हार है, नौलखा हार है, सरसरी का हार है, कहाँ गए देखो, पता लगाओ। सारे सिपाही गण जो है राज को छान मारा, कहीं चोर की पता नहीं चली। तो सिपाहियों ने कहा हुजूर, आश्रम में जो महात्मा जी रहते थे वह महात्मा जी नहीं हैं, लगता शायद हो सकता है कि वह महात्मा जी ने सरसरी का हार लेकर के पलायमान हो गए हैं या भाग गए हैं महाराज। राजा शिबिर कहते हैं खबरदार, साधु पर कलंक नहीं लगा सकते हो, साधु चोर नहीं होते हैं, संत महापुरुष होते हैं। यदि साधु पर कलंक लगाओगे तो साधु सरसरी का हार बराबर नहीं होते हैं। इसलिए यदि साधु का कलंक लगाने वाले का मैं जिह्वा खींच लूंगा, जिह्वा काट लूंगा। माना राजा शिबी को संत पर इतना बड़ा विश्वास और प्रेम था कि संत का अपमान नहीं वो सह सकते थे। इसलिए सब के सब सिपाहीगण, सब के सब लोग चुप हो गए। उस दिन से सरसरी का हार का नामो निशान खत्म हो गई, कोई भी चर्चा नहीं करने लगे। तब वह संत 6 दिन के बाद फिर राज दरबार में आते हैं और दोनों हाथों में सरसरी का हार लेते हुए राजा के आगे में रख देते हैं। महाराज, ये सरसरी का हार आपकी कन्या का है, आप इस सरसरी का हार को मैं देने आया हूँ, और ये दोनों कलाई जो है दूषित हो गई है। ये जो है सरसरी का हार ये दोनों हाथों ने चुराई है, इसलिए ये दोनों हाथ, दोनों कलाई जो है दूषित हो गई है। महाराज आप राजा हैं, आप दंड देने का भागी हैं। महाराज, इस हाथों को आप दंड दीजिए, इसलिए कि दोनों हाथों को आप काट लीजिए। महाराज, ये दोनों हाथों ने दूषित काम किया है, चोरी किया है महाराज, इसलिए इसको काट लिया जाए। तब जो है राजा शिबी
संत तो खड़े होकर के ऐसे बोल ही रहे थे कि राजा शिवी संत की चरणों में गिर गए। साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए राजा शिवी हाथ जोड़ते हुए कहा, हे संत जी महाराज, आपकी कोई गलती नहीं और आपकी भुजा की, आपके हाथों की कोई गलती नहीं है महाराज। गलती तो हमारी हुई है महाराज। मैंने ही एक जहूरी का, चोरों का अन्न का भंडारा की महाराज। आप महान संत होते हुए महाराज उस भंडारा में आपने भाग लिया महाराज, और वह भंडारा में भाग लेते हुए दूषित अन्न जो आपने खाए महाराज, आपकी बुद्धि दूषित हो गई थी। और 6 दिन में जब आपकी सारा वह अन्न वह पच करके समाप्त हो गए तो महाराज आपकी बुद्धि फिर पवित्र हो गई महाराज। आप सरसरी का हार लौटाने आए हैं महाराज, इसलिए महाराज हमें माफ़ कर दीजिए महाराज। आराम से राजा शिवी संतों की चरणों में गिर गए। संतों ने आशीर्वाद दिया। तो कहने का मतलब ये है कि ये सिर्फ मछली, मांस, दारू, गांजा, भांग, हफीम, बीड़ी खानी खैनी खाने से आपकी बुद्धि दूषित होगी, सो बात नहीं, वो तो होगा ही। लेकिन आप कहीं दूषित अन्न खाएंगे, चोरों का अन्न खाएंगे, बेईमानी का अन्न खाएंगे तो आपकी बुद्धि दूषित हो जाएगी और आपसे सत्संग और भजन, ध्यान, साधना, भक्ति नहीं हो सकती है। इसलिए खान पान को एकदम संभाल करके जो है साधु महात्मा का ये विचार होना चाहिए। कभी वो जो भी साधक हो, भक्त हो, अपने परिश्रम की कमाई खा करके सत्संग और ध्यान करना चाहिए। यही मानव का धर्म होता है, साधुओं का धर्म होता है, सन्यासियों का धर्म होता है, ब्रह्मचारियों का धर्म होता है। इसलिए पहले विचार होना चाहिए कि हम कौन सा अन्न खाएं जो हमारी बुद्धि दूषित नहीं हो। ध्यान में हमें जो है हमेशा आनंद आवे। आनंद तभी आता है जब दूषित अन्न को नहीं खाएंगे, पवित्र अन्न को खाएंगे। पवित्र अन्न तो आप परिश्रम की कमाई ही खाना पड़ेगा। जब तक परिश्रम की कमाई नहीं खाएंगे तो दूषित अन्न खाएंगे तो भजन नहीं बनेगा, साधना नहीं बनेगी, आपकी बुद्धि बिगड़ जाएगी और आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसलिए ये सब संभल करके संसार में चलना चाहिए, संभल करके भोजन करना चाहिए। कहाँ बैठना चाहिए, कहाँ नहीं बैठना चाहिए, कहाँ खाना चाहिए, कहाँ नहीं खाना चाहिए, कौन सा अन्न खाना चाहिए, कौन सा अन्न नहीं खाना चाहिए, ये सब विचार जब साधु को हो तो समझ लेना कि साधुता उनके अंदर में आएगी और तब उनका ध्यान बनेगा, साधना बनेगा, सत्संग होगा, है ना। इसी का नाम है सत्संग। खान पान को प्रथम संभालो और तब रस रस सब अवगुण मारो। खान पान को प्रथम संभालना पड़ेगा। इसलिए आज का जो विषय है खान पान पर है। इसलिए खान पान को संभाल करके जब साधु चलेंगे तो उनका बेड़ा पार हो जाएगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।